नमस्कार मित्रों। हमने वादा किया था कि 31 मई के बाद डिटेल में हम जानकारी देंगे, क्योंकि जो भी अभी मेमोरेंडम पे कमीशन के अधिकारी ले रहे हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की है। केवल एक बार ये खबर आई थी कि रंजना प्रकाश देसाई, चेयरपर्सन ऑफ 8th पे कमीशन, मुस्करा दी। अब किस बात पे लेके मुस्करा दी वो भी नहीं बताया गया था। बस मुस्करा देने के अलावा तो कोई उनकी तरफ से टिप्पणी आई ही नहीं है। और अब 31 मई के बजाय 15 जून तक मेमोरेंडम लेने की अवधि बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में जब तक पे कमीशन की तरफ से कोई टीका टिप्पणी न की जाएगी, जो कि वो नहीं करने वाले हैं इतनी जल्दी, फिर भी जो भरोसेमंद मीडिया है, अगर वो पे कमीशन के हवाले से कोई इंटरव्यू लेके उनकी बात कहें तब कुछ उनका रुख पता लगेगा। हमारे बयान बहादुर श्रमिक नेता तो कुछ भी बोलते रहते हैं और एक बात पर कायम नहीं रहते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जहाँ पे जो करना चाहिए वो लोग नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं ये तो वो जाने। ये कहावत है, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यानी समय पे काम करिए, यानी लोहा जब गर्म है तब उस पर चोट करो। डीए मर्जिंग अगर करवाने के लिए इन्होंने प्रयास किया होता, 50% डीए मर्ज हो जाती तो पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर के लिए कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब ये जो बड़ी मांग हो रही 3.833 की, ये बात तो आपको भी मालूम है कि ये संभव नहीं है। ये वही बात है कि तोप का लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, रिवाल्वर का चाहिए। लेकिन अगर 50% डीए मर्ज हो जाता 6th पे कमीशन की तरह, तो 1.86 का जो फिटमेंट फैक्टर होता वो भी बहुत हो जाता। सबसे ज़्यादा फायदा उसी पे कमीशन में मिला। 7th पे कमीशन में 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर था वो 1.86 से कम साबित हुआ, क्योंकि उसमें डीए मर्ज हो गया था। तो ये काम इन्होंने किया नहीं। जब पे कमीशन की घोषणा हो गई उसके बाद तो ये मांग मानने की बात ही नहीं रह गई। कम्यूटेशन के मामले में NCJCM में पॉइंट इन्होंने रेज किया कब? जब पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मामला गया, सुनवाई हुई तो उन्हें लगे हाथ हम भी अब बात कहें, तब ये बात कही उन्होंने। लेकिन दबाव नहीं डाला, उन्होंने मामला कहा पे कमीशन की तरफ। अब कर्मचारी जो हमारे बहादुर हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ परिणाम नहीं मिलने वाला। उन्होंने भी उस मामले को जो है खारिज कर दिया, उनकी मांग को। तो अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे श्रमिक नेताओं को करना है, विशेषकर हम पेंशनरों के लिए, क्योंकि कर्मचारियों की लड़ाई तो सतत जारी रहती, बीच में भी बहुत कुछ वो बदलवाते रहते हैं। लेकिन पेंशनरों की दो मुख्य मांगें हैं। एक तो कम्यूटेशन, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर तो सब पे समान रूप से लागू होगा। कम्यूटेशन की अवधि कुछ स्टेटों में ऑलरेडी कम है, तो वो कम से कम 12 साल की होना ही चाहिए। हम 10 साल 8 महीने की बात तो कर नहीं रहे हैं। 12 साल संभावित है अगर प्रयास करेंगे, जैसा कि NCJCM में भी ये बात उन्होंने सही उन्हें लगी, तभी उन्होंने कहा कि नया रेजोल्यूशन बनाइए, प्रपोजल नया बनाइए और पे कमीशन के सामने प्रस्तुत करना। तो पे कमीशन मौका देगा तब हमारा ये कम्यूटेशन की अवधि 12 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा जो पेंशन वृद्धि की बात चल रही, जो कि सरकार ऑलरेडी करती है 80 साल में 20%, अब 80 साल तक कितने लोग जीते हैं, तो वही बात 65 से शुरू कर दीजिए, 5-5% करके 5 साल के अंतराल में, तो 80 तक जाते जाते वही 20% हो जाएगा।
उसके बाद तो आपका फार्मूला 5 साल में 10% है, और 95 साल के बाद अगले 5 साल अगर 100 साल तक कोई हो तो फिर सीधे 50% एक्स्ट्रा बढ़ती, यानी पूरी 100% बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो 2 मांगे हैं, CGHS की और FMA की, दोनों पैरेलल मांगे हैं। जहाँ CGHS की सुविधाएं वाकई में उनमें सुधार हो रहा है। अब आप जो पैनल में हॉस्पिटल हैं उसमें सही हॉस्पिटल का चुनाव करें, तभी आपको सही इलाज मिलेगा। क्योंकि मेडिकल जो है लाइन वो तो विशुद्ध रूप से धंधेबाजी की है, और वो भी बहुत ही गंदा, क्या कहा जा सकता है। खैर, फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक तो वो रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ जो है CGHS की डिस्पेंसरी होती नहीं है, इसके मतलब बहुत ही रिमोट एरिया है, वहाँ डॉक्टरों की सुविधा भी नहीं होती। तो कम से कम उनको एक फिक्स मेडिकल अलाउंस ठीक ठाक तो मिलना चाहिए। 1000 रुपये क्या होता है। इसके अलावा कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी मांग OPS है, जिसको सरकार मान लेगी, ये तो मांग करने वालों को भी उसमें संदेह है। NPS से हटा के उन्होंने उसको UPS कर दिया। अब UPS में ही सुधार की बात है, और हमारे जो सबसे बड़े नेता शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने तो UPS को स्वीकार भी कर लिया था। अब वो बाद में कुछ भी कहें, और उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की थी, रेलवे के अधिकारियों ने भी प्रशंसा की थी। अब हमारे जो यूट्यूबर हैं, विशेषकर, बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म की बात छोड़ो, इवन जो मुख्य मीडिया चैनल हैं वो भी प्रतिदिन 1-2 खबर बढ़ा के चढ़ा के बताते हैं, बल्ले बल्ले वाली, यानी बहुत खुशी की बात, और बाद में बोले सेटबैक है और ये बड़ी, अरे अभी ना अच्छी कोई खबर है ना बुरी खबर है। और खबर क्या बुरी हो सकती है, इसमें कुछ छीन लिया जाएगा आपसे। अच्छी कुछ देने की बात होगी, कुछ छीनने की तो बात हो ही नहीं सकती है। हाँ, अपेक्षाएं यही लोग बढ़ा देते हैं और फिर बोलते हैं ये नहीं, अरे अभी कुछ भी कोई खबर नहीं है, पे कमीशन की तरफ से कोई खबर नहीं है। DA की बात जहाँ तक ये बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा के बात करते हैं। अब समझो जुलाई के DA की बात हमने फरवरी में बताई थी आपको कि 3% बढ़ेगा, कोई बहुत बड़ी घटना ना हो जाए तो, जो कि बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी 3% ही बढ़ेगा, और हमने बात फरवरी में कही थी। और जनवरी के लिए भी हमने कहा 2% बढ़ेगी। अब ये 2 को 6 तक ले गए थे, 3 को हिला डुला के। अब चूंकि हमारे वीडियो ये आप लोग देखें ना देखें, ये जो बड़े चैनल वाले ये देखते हैं, क्योंकि हम अब क्या कहें, अब अगर कहोगे कहेंगे अपनी तारीफ कर, हमें तारीफ नहीं चाहिए। सिर्फ ये चाहिए कि जो लोग भी वीडियो देखें वो थोड़ा धैर्य से देखें, पूरा वीडियो देख लें, पूरी बात मालूम हो जाएगी। हमने आपसे वादा किया है, जब भी कोई ताज़ा जानकारी देने लायक होगी अवश्य देंगे, और खबरें बनाई नहीं जा सकती हैं। पे कमीशन अपना कार्य कर रहा है, लेकिन पे कमीशन की कोई खबर किसी को नहीं पता लग सकती है, ये संभव ही नहीं है। अभी वो मेमोरेंडम ले रहे हैं, 15 जून तक की तारीख हो गई, हो सकता और बढ़ा दें, और इसको खुशखबरी के रूप में दिखाया जाता है। अरे तो भाई टाइम, जो बार्गेन करने की बात होती, खुद वो टाइम ले रहे हैं, उसको भी खुशखबरी बना रहे हैं। अरे भैया, मेमोरेंडम लेने देने का काम खत्म करो, अपनी कार्रवाई करो, और एक जो निश्चित टाइम फ्रेम है उसके अंदर अपनी कार्रवाई पूरी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। ये मेमोरेंडम देना और घूमना फिरना, टूर, और हो सकता अभी विदेश का भी टूर करें, इससे पहले तो होता रहा। तो सच्चाई तो ये है। बाकी खबरें क्या हो सकती हैं, DA वृद्धि 6 महीने में होती है, हम आपको बहुत एडवांस में बता देते हैं, और अभी तक पिछले लगभग 3 साल हमारे इस चैनल को हो गए हैं, एक बार भी बात जो एडवांस में कही गलत साबित नहीं हुई। वो चाहे नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर रही हो, हमने कहा था कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मिलेगा, मिला कि नहीं। बहुत सारी बातें जो कहीं, जिनको लोग असंभव मानते थे, एक वकील साहब आ गए थे बीच में, कूद के बोले 10 साल 8 महीने में मिल जाएगा, ऐसा वैसा। हमने 1 करोड़ की शर्त के साथ वीडियो डाला था। हमने कहा वकील साहब में दम है, और वकील हायर कर लें, 1 करोड़ की शर्त के साथ 10 साल 8 महीने दिलाएंगे, हम 1 करोड़ रुपए उन्हें देंगे। लेकिन अगर नहीं दिला पाए तो 1 करोड़ हमें दे दें। फिर अगर वो 11 साल भी दिला देंगे तो भी हम फिर इस फैसले को मानेंगे कि ठीक है, वो हमें न दें। लेकिन अगर 11 साल भी ना करा पाए तब, तो कुल मिला के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के, पोल कल्पित कहानियाँ गढ़ के,
आपको वो आनंदित करना चाहते हैं, ऐसी खबरें बनाते हैं ताकि आप देख लो और उनका भला हो जाए, आपका भला हो। बिल्कुल भरोसा रखो, जब भी कोई जानकारी देने लायक होगी हम देंगे। कमेंट्स आप करिए, उसी पर हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।